पार्वती एक गरीब लड़की थी जिसकी माता उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद लोगों के घर में काम करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रही थी। भले ही पार्वती एक अनाथ और गरीब लड़की थी, मगर वो अपनी जहानत की वजह से पूरे स्कूल में मशहूर थी। वो हर क्लास में पहली पोजीशन लेती थी और वो मेहनत करके एक दिन बहुत बड़ी और मशहूर डॉक्टर बनने के सपने देखती थी। मगर पार्वती की क्लास में शमिता नामी लड़की थी जो कि अमीर घर की थी। वो बहुत फैशनेबल और मगरूर लड़की थी। पार्वती की माँ शमिता के घर काम करती थी। शमिता को लगता था कि पार्वती इसके टुकड़ों पर पल रही है, इसलिए जब भी पार्वती स्कूल के किसी टेस्ट में अच्छे नंबर लेती तो शमिता ये देखकर जल ही जाती। उसे ये अपनी बेइज्जती लगती थी कि जिस लड़की की माँ उसके घर नौकरानी थी वही पढ़ाई में उससे आगे थी। ये बात उसके स्कूल से निकलकर खानदान तक फैल चुकी थी कि शमिता की क्लास में दूसरी पोजीशन आती थी, जबकि इसके घर काम करने वाली औरत की बेटी पहली पोजीशन ले जाती थी। जब भी शमिता के घर कोई पार्टी होती थी ये बात सब उसे जरूर कहते थे। स्कूल में पार्वती अच्छे नंबर लेकर दिल जलाती थी, जबकि घर में उसकी माँ पार्वती के नंबर बताकर शमिता की बेइज्जती करा देती। इसलिए शमिता इस सब से तंग आ चुकी थी और वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि पार्वती की माँ उस घर से चली जाए, ताकि पार्वती पैसे ना होने की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाए और रोज रोज की बेइज्जती से उसकी जान छूट जाए। इसलिए शमिता कुछ सोचने लगी और फिर एक दिन उसने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया। शमिता अपने प्लान के मुताबिक एक दिन अपने किचन में गई जहाँ पार्वती की माँ खाना पका रही थी। उसने पार्वती की माँ से कहा, मासी तुझे मम्मी अपने कमरे में बुला रही है। ये सुनकर पार्वती की माँ शमिता की मम्मी के कमरे में चली गई, जबकि शमिता ने जल्दी से खाने में नमक मिर्च की मिकदार ज्यादा कर दी और मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। रात के खाने से पहले शमिता की माँ ने खाना चेक किया तो वो पार्वती की माँ पर गुस्सा हुई और कहा कि आज तो खाने पर हमारे खास मेहमान आने वाले थे और तुमने आज ही खाने में नमक मिर्च बहुत ज्यादा कर दिया है। ये सुनकर पार्वती की माँ रोने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मगर शमिता की माँ बहुत गुस्से में थी और उसने पार्वती की माँ से कहा, हमें ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए जो मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवा दे, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। ये सुनकर पार्वती की माँ ने इनकी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर वो ना मानी। शमिता ये सब सुनकर बहुत खुश हुई कि पार्वती की माँ उसके घर से चली जाएगी तो किसी के सामने उनकी बेइज्जती नहीं होगी। पार्वती की माँ रोती चिल्लाती घर आई तो ये खबर सुनकर पार्वती भी परेशान हो गई, क्योंकि माँ इसी तनख्वाह से ही इसकी फीस देती थी। पार्वती बेटा, अब क्या होगा? अगर मुझे कहीं और नौकरी ना मिली तो हम तुम्हारी स्कूल फीस कहाँ से देंगे? ये सुनकर पार्वती ने माँ को तसल्ली दी। कोई नहीं माँ, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटी चुप कर गईं और पार्वती सुबह अपने स्कूल चली गई, जहाँ शमिता उसे देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी। शमिता को पता था कि पार्वती एक अनाथ लड़की है। उसकी मम्मी जो पैसे पार्वती की माँ को देती थी इसी से वो अपनी बेटी की फीस अदा करती थी, लेकिन अब तो उन्होंने पार्वती की माँ को नौकरी से निकाल दिया था और अगर अगले महीने पार्वती ने अपनी फीस जमा नहीं करवाई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर ही शमिता पुरसुकून हो गई, जबकि दूसरी तरफ पार्वती की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उसकी माँ को अभी तक नई नौकरी नहीं मिली थी। अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा तो उसके पास स्कूल फीस जमा करवाने के भी पैसे नहीं होंगे। पार्वती की माँ बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उसे नए घर में काम मिल जाए, मगर उसे कहीं काम न मिला और एक दिन स्कूल वालों ने भी पार्वती को स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि उसने अपनी फीसें जमा नहीं करवाई थीं। पार्वती बेचारी इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद घर बैठ गई, जबकि शमिता अपनी जीत पर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। पार्वती की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों पार्वती की माँ को नई नौकरी मिली, मगर अब तो वो बीमार थी। इसलिए पार्वती ने ये फैसला किया कि वो अपनी माँ की जगह खुद काम करेगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ घर चलाने के लिए इस बीमारी में काम करे। पार्वती नए घर में काम करने गई तो उसे बेगम साहिबा ने बताया कि मेरी एक ही बेटी है जो कि बहुत बीमार रहती है, तुम बस उसका ख्याल रखना। ये कहकर उसे बेगम साहिबा अपनी बेटी के कमरे में ले गई, जहाँ उसने देखा कि एक लड़की बहुत उदास बैठी थी। बेगम साहिबा ने पार्वती को बताया कि तुमने बस मेरी बेटी का ख्याल रखना है और इसके छोटे मोटे काम करने हैं। वो लड़की बहुत कम बोलती थी, इसलिए पहले दिन तो उसने सीधे मुंह पार्वती से बात नहीं की, मगर कुछ दिन बाद जब पार्वती ने उसे बताया कि वो भी पढ़ी लिखी थी और स्कूल में जाती थी तो ये सुनकर उस लड़की ने अपनी चुप तोड़ दी और पार्वती को बताया कि वो भी बीमार होने से पहले स्कूल जाती थी और इसे अपने स्कूल में बहुत मजा आता था, मगर फिर वो बीमार हो गई और इसे स्कूल छोड़ना पड़ा।
पार्वती भी इसी दुख को झेल रही थी, इसलिए वो इस लड़की का और ज्यादा ख्याल रखने लगी। जबकि वो लड़की जिसका नाम टीना था, वो पार्वती के साथ हंसने बोलने लगी। यूं धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती होने लगी। पार्वती ने यह नौकरी इसलिए की थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, मगर अब वो टीना का इसलिए भी ज्यादा ख्याल रखने लगी ताकि टीना जल्द से जल्द अपने स्कूल चली जाए, क्योंकि इसे अपना स्कूल याद आता था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, मगर इसका ये सपना टूट गया और आज वो एक नौकरानी बन चुकी थी। मगर इसके बावजूद वो मायूस नहीं हुई, क्योंकि उसे ऊपर वाले पर यकीन था। यूं दिन गुजरते गए और पार्वती ने टीना का इतना ख्याल रखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। दरअसल टीना के वालिदैन डॉक्टर थे और वो उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। चूंकि टीना इकलौती थी, कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए वो बीमार हुई तो जल्दी ठीक ना हो पाई। अब जब इसके घर पार्वती आई तो उसने किसी बहन की तरह उसका ख्याल रखा, तो वो जल्दी ठीक हो गई। जल्द ही टीना ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। ये देखकर टीना की मम्मी ने पार्वती को बुलाकर कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। जैसे तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा, वैसे कोई भी न रख पाता। अपनी बेटी को फिर से स्कूल जाता देखकर मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो वो मैं जरूर पूरी करूँगी। ये सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और उसने उन्हें बताया कि मैं वापस अपने स्कूल जाना चाहती हूँ। और उसने टीना की मम्मी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो कहने लगी, बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम भी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मैं तुम्हारा एडमिशन टीना के स्कूल में कर देती हूँ, ताकि तुम वहाँ भी इसका ख्याल रख सको और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सको। ये बात सुनकर पार्वती खुश हो गई और अगले ही दिन से वो टीना के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके स्कूल जाने लगी। अब पार्वती की माँ भी ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो टीना के घर काम करने लगी। टीना और वो बहुत मेहनत करने लगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे। जबकि दूसरी तरफ इसकी क्लास फेलो शमीता बीमार पड़ गई और वो अपनी पढ़ाई पर इतनी तवज्जो ना दे पाई जितना उसने सोचा था। लिहाजा जब एग्जाम शुरू हुए तो वो बेदिली से स्कूल जाती और फिर फौरन घर आकर लेट जाती, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन इसे यकीन था कि इसे पहली पोजीशन मिल जाएगी। मगर 1 महीने बाद जब इसका रिजल्ट आया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो फेल हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ पार्वती और टीना ने पहली पोजीशन ली थी और इनका नाम हर जगह पर लिया जाने लगा। पार्वती की माँ इतनी खुश थी कि वो शमीता की मम्मी के पास गई और उनको मिठाई का डब्बा देकर कहा, आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया था, मगर ऊपर वाले ने हम पर बहुत करम किया और आज मेरे पास नौकरी भी है, मेरी बेटी पढ़ भी रही है। ये सुनकर टीना और उसकी मम्मी बहुत पछताने लगी, क्योंकि उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी। टीना ने पार्वती के लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें खुद ही गिर चुकी थी। पार्वती और टीना ने एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर कुछ सालों बाद वो दोनों डॉक्टर बन गईं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।